नमस्कार सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग यानी कि सिंगल एंड मैरिड कपल्स की। तो सबसे पहले सिंगल्स की एनर्जी देखूंगी कि आप लोग का ये हफ्ता ओवरऑल कैसा रहने जा रहा है टैरो के थ्रू। तो चलिए देखते हैं कि सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि आप लोगों का ये हफ्ता सिंगल्स के लिए क्या क्या ओवरऑल जनरल रीडिंग हो रही है, ये क्या ला रहे हैं एनर्जीज। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। द टावर, व्हाट्स दिस? 9 ऑफ सोर्ड्स। हे भगवान, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। माय गुडनेस। बॉटम ऑफ द डेक में आपके पास है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। वेल क्या हो रहा है सैजीज, जो लोग सिंगल हैं सैजिटेरियंस, वेल स्टार्टिंग ऑफ द वीक में तो मैं देख पा रही हूँ कि एक बहुत बड़ी जो है चीज़ें या तो ख़त्म हो रही है या तो शुरू हो रही है, इसका कुछ पता नहीं चल रहा, या तो हो चुकी हैं। तो आप लोगों का किसी के साथ या तो ब्रेकअप हुआ था या कोई कनेक्शन टूटा था, उसका एक टावर जो है क्रिएट हो चुका था, वो टावर टूट चुका है। सडन चीज़ें हुई हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं, बट जो भी है चीज़ें सही नहीं थी। ओके, पॉजिटिविटी नहीं है इस कार्ड में। आई एम सॉरी सैजिटेरियस। वेल यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इस टावर से आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिला है। यानी कि एक जो आपके टावर्स क्यों आते हैं हमारी लाइफ में, टावर्स हमेशा हमारी लाइफ में चेंज आता है, डिस्ट्रक्शन आता है, ताकि हम न्यू लाइफ को शुरू कर सकें। यानी कि हम अपने सिचुएशन को नई तरीके से देख सकें। ये नहीं कि टावर आया तो बस अब मेरा काम यहीं तक ही ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। वेल इट्स लाइक कि आप न्यू तरीके से अपने लाइफ को व्यू करें। तो इसलिए आपको जो है ये टावर इसलिए बहुत ज़्यादा फील हो भी रहा है बिकॉज यहाँ पे मरकरी रेट्रोगेट हो रहा है, और साथ ही साथ मून जो है आपके सैजिटेरियस आपके हाउस से भी ट्रांजिट कर रहा है। तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है, हमारी कुछ डिजीज़ेस हो जाती हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत सारी चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर भी आते हैं, लाइक ऑल ऑफ अ सडन पुरानी चीज़ों को याद करना। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स आपको कह रहे हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहोगे इस हफ्ते। अगर आप सिंगल हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे लाइफ में कभी भी कोई परफेक्ट पार्टनर आज तक नहीं मिला है, और इस चीज़ की वेट कर के आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो इस हफ्ते बहुत नेगेटिव कार्ड्स है बिकॉज एक तरह से आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको रुलाया है, किसी ने आपको बैक स्टेप किया है, और इस चीज़ से आप जो है समझ नहीं पा रहे हो ये चीज़ें। दो आप मिडल ऑफ द वीक में अपनी एनर्जी थोड़ी ड्रेनिंग हो सकती है आपकी इस चीज़ में, लेकिन जितना वैल्यू आप पुट करना चाहते हो इस एनर्जी में, इसका फ़ायदा नहीं है सैजिटेरियस। तो अगर आप सिंगल हो और आप किसी के लिए वेट कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि यू मूव ऑन विद द लाइफ, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करना चाहते हो बट आप नहीं कर पा रहे हो। तो डेफिनेटली आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा भी चार्ट्स में है, जेमिनाई से डील कर रहे हो, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे वर्गो नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं। तो आप एक्चुअली अपना सेल्फ, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है विथ 7 ऑफ कप्स, विच लाइक कि आप जो है एक अपॉर्चुनिटी चाहते हो इस पर्सन से कनेक्ट करने का। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन बनाने का सोच रहे हो, या फिर आप एज अ ऑप्शन भी देख रहे हो इस पर्सन को, एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हो कि ये पर्सन, और आपके अंदर बहुत हिम्मत आ रही है इस पर्सन से निकलने के लिए, ये भी मैं देख पा रही हूँ। तो विच इज़ ओवरऑल अच्छा है, आप किसी चीज़ से बाहर निकल रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। चलिए देखते हैं। ओके, 2 कार्ड्स हैव कम आउट। कैमल, परसिवियर एंड यू विल ओवरकम द प्रॉब्लम्स वेल, एंड रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। देखिए, मेरे को कोई कार्ड निकालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है सैजीज। जो लोग सिंगल है, वेल आपको बोला जा रहा है जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसके ऊपर जिस तरह से आप परसिवियर कर रहे हो, काम कर रहे हो, अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो फोकस वैसे ही बनाते जाइए, चीज़ें जो है अपने आप सॉल्व हो जाएंगी।
होगी। रैबिट का कार्ड यहाँ पे बोल रहा है बहुत ज़्यादा आप अपनी सेक्सुअल मैटर्स को या फिर अपने फिजिकल अट्रैक्शंस को बहुत ज़्यादा मिडल ऑफ द वे में रख रहे हो हर चीज़ में, तो आप उस एंगल से देख रहे हो, जबकि आपको उस एंगल से देखने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स मना कर रहा है। बोल रहे हैं आप अपनी पॉजिटिव रहिए अपनी चीज़ों में, और बहुत ज़्यादा सेक्सुअल चीज़ों को या फिर फिजिकल अट्रैक्शन को लव मत समझिए, बिकॉज फिजिकल अट्रैक्शन अल्टीमेटली फिजिकल अट्रैक्शन ही होता है, वो कभी लव नहीं होता है। ओके, एंड बाई चांस की बात है कि कभी फिजिकल अट्रैक्शन लव में कन्वर्ट हो जाए, बट मोस्टली फिजिकल अट्रैक्शन खाली फिजिकल ही होता है जहाँ तक मुझे पता है। ओके, आपके पास आपका गाइडेंस कार्ड आया है प्रोटेक्शन का। आपको हर तरह से प्रोटेक्शन मिल रहा है सैजिटेरियस, यू नो, यानी कि आपको कुछ आप बहुत ज़्यादा साइकिक स्पिरिचुअल पावर में भी हो, आप इंक्लाइंड हो यूनिवर्स के साथ, तो आपको हर तरह से जो है प्रोटेक्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आप ये सोचें कि कोई पर्सन आपके ऊपर कुछ कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, या फिर कोई आपको कर्स कर रहा है तो आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो आपका जो है जुपिटर इस टाइम में स्ट्रॉन्ग है, आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ये थी सिंगल्स की एनर्जी। अब चलते हैं जो लोग मैरिड हैं उनकी चीज़ें देखते हैं क्या है। चलिए सैजिटेरियस, जो लोग मैरिड हैं, जो लोग कमिटमेंट में हैं, उनकी एनर्जीज देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों की क्या एनर्जी बनने वाली है। द चैरियट, द फूल कार्ड, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके सैजीज, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं भाई। ओके, एनीवे, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मैं देख रही हूँ विद द चैरियट, आई फील कि आप कुछ विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आप बेसिकली प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर रहे हो, अपनी चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो, जो भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है उसको सॉल्व करते हुए नज़र आओगे बहुत ज़्यादा। जो भी है यहाँ पे वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि कोई रिलेशनशिप को लेके है या अपने किसी स्पाउस को लेके है, एक डोमिनेटिंग, एक कमिंग आउट ऑन टॉप, विक्ट्री को हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते हो अपने गोल्स से, अपने करियर फील्ड से, यानी कि आपके थोड़ा सा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े से स्टर्न अप हो रहे हो, यानी कि अपने गोल्स को इतना फोकस कर रहे हो कि अपने फैमिलीज़ को फोकस नहीं दे पा रहे हो। तो यहाँ पे ऑफकोर्स आप कोई अपना खुद का काम करते हो या फिर अपनी फ्रीडम को एक्सप्लोर करते हुए नज़र आओगे, बट एट द सेम टाइम आपकी फैमिली आपका सपोर्ट मांगती है, तो उसमें मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे जो है फैमिली टाइम आप थोड़ी देर बाद एंजॉय करना चाहते हो, थोड़े लेज़ी बन रहे हो, आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नहीं फैमिली के साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंस अभी नहीं देनी, अभी काम पे फोकस करना है, सिक्योरिटी देखनी, कितना पैसा है नहीं है। देखिए पैसा हम सभी लोग कमाते हैं, बट फैमिली का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने लाइफ में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम अपने फैमिली की तरफ देखते ही नहीं हैं, और बहुत सारी चीज़ें ना हमारी लाइफ में गड़बड़ा जाती है, जिस वजह से हमको और भी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ओके, तो इसको आप लोग ज़रूर सोचिएगा, बिकॉज़ ये देखिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है कि हम अगर फैमिली को सपोर्ट ना करें, फैमिली को टाइम ना दे और फैमिली के बारे में सोचे ही ना, और हम एक बस काम पे फोकस करें, तो हमारी बहुत सारी एरियाज़ ऑफ लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर उसके रिपरकशंस भी होते हैं, और उसके लिए फिर आप लोग सब तैयार रहना। फिर इसलिए बोलते हैं कि अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को या अपने हस्बैंड या वाइफ जो भी, इनको फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ये सभी को करना चाहिए। I don't know what happened to my throat chakra. Throat chakra was completely blocked. Well, 2 कार्ड्स आए हैं। बेल, oh my God, something is starting. अनाउंसमेंट, आपके लाइफ में कुछ अनाउंस हो रहा है या किसी चीज़ की शुरुआत ज़रूर हो रही है। आपके लाइफ में किसी भी चीज़ की शुरुआत हो सकती है।
बेल हमेशा बोलता है कि कुछ न्यू स्टार्टिंग हो रही है, कुछ न्यू जॉब शुरू कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट, आपको कुछ गिफ्ट हासिल मिलेगा, आपको कुछ गिफ्ट मिलने वाला है। ये गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, आई मीन ये कोई ऐसी मटीरियलिस्टिक गिफ्ट्स नहीं है, ये हो सकता है डिवाइन की तरफ से आपको कुछ ब्लेसिंग मिलने वाली है जो गिफ्ट के फॉर्म पे आ रही है, यू नो, यानी कि प्रोटेक्शन, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि आपके पास आ जाएगा। ओके, तो चलिए गाइडेंस पे देखते हैं कि जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस आता है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, वाओ, फाइंड बैलेंस, देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, फाइंड बैलेंस। फाइंड बैलेंस का कार्ड ये बोल रहा है दैट यू नो, जैसे कि मैंने बोला, वर्क, रेस्ट, प्ले टाइम, सबकी एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो सैजिटेरियस, वैसे भी आप लोग बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हैं, आप हारमोनियस है और आप प्रोडक्टिविटी में भी बहुत अच्छा करते हैं, बट लेकिन जब आपकी खुद की बैलेंस की बात होती है वहाँ पे आप चूक जाते हैं। तो आपको वहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि देखिए, काम का एक स्केड्यूल बनाइए, फैमिली का एक स्केड्यूल बनाइए, अपनों के लिए टाइम निकालिए, उसका एक स्केड्यूल बनाइए। तो इस तरीके से जब आप स्टैकिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छा लगेगा। अपनी एडिक्शन से बाहर निकलिए, बिकॉज यू नो मून जो है कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट हो रहा है एंड फिर एक्वारियस में, पाइसेस में, तो कुछ एडिक्शंस आपकी हैं जिस पे आपको वर्कअप करने की ज़रूरत है, उसमें बैलेंस लाइए, यानी कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या फिर कुछ यू नो ओवर ईटिंग या ओवर इंडल्जिंग या ओवर कंज्यूमिंग समथिंग, जो ड्रग्स मतलब मेडिसिन कुछ कंज्यूम कर रहे हैं आप, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, यू नो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो उसमें बैलेंस लाइए, यू नो अपने काम, अपने लोगों से बैलेंस में रखिए, अपने रिश्तों को बैलेंस करिए, यू नो जो अनसॉल्व्ड रिश्ते हैं, जो हमेशा टूट जाते हैं, बन जाते हैं, तो इनको, फैमिली को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है इस हफ्ते, बिकॉज हो सकता है इस चक्कर में, बिकॉज मार्स है एरीज में, तो डेफिनेटली यू नो यू माइट गेट दिस डिस्टर्बेंसेस ऑल्सो इन योर लाइफ। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।